हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल मूवमेंट इज। हमारे पास में ए मॉलिक्यूल है 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, बी है ट्रांस 2 पेंटीन, सी है नियो पेंटेन, डी है 2,2,3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो सबसे तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट तो ये बेसिकली आपका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है मॉलिक्यूल्स गिवन। ठीक है, तो हम लोग को मॉलिक्यूल्स को देखना है, उनका स्ट्रक्चर, और फिर हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको मॉलिक्यूल्स में कभी निकालना हो तो आप लोग डायपोल मूवमेंट निकालते समय वेक्टर एडिशन कर सकते हो। ठीक है, जो वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर वेक्टर आपके 180 डिग्री पे हैं तो वो ओवरऑल कैंसिल होकर 0 हो जाता है, अगर इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर आपके 0 डिग्री पे हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर एडिशन की मदद ले सकते हैं डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, वेक्टर एडिशन इज अप्लाइड। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग यूज करेंगे, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है आपके पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, सारे एटम सेम है, ठीक है, सारे कार्बन 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 है, ठीक है, तो वहां पर आपका कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑल सेम एलिमेंट्स, सो नो डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो वहां पर आपका डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इन की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है पहला है 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। तो आपका ये प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन होगी, और 2,2 डाइमेथाइल मतलब एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, और ये आपका CH3, ये CH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कार्बन है। ठीक है, ऑल कार्बन। तो यहाँ पर आपका डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? डायपोल मूवमेंट का सिंबल होता है म्यू, तो यहाँ पे म्यू कितना हो जाएगा? 0। और हमारा बी ऑप्शन क्या है? ट्रांस 2 पेंटीन। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग? 5 कार्बन की चेन बना देते हैं, और आपका सेकंड पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ट्रांस स्ट्रक्चर है मतलब हम लोग किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ऐसे CH2 CH3, और इस मिथाइल को कर देंगे इधर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये डायपोल होगा या नहीं होगा इसमें डायपोल मूवमेंट, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे ये कार्बन sp2 है। ठीक है, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? इसके साइड में, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, और यहाँ पर कहाँ होगी? इसके साइड पे। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका डायपोल मूवमेंट कुछ आएगा और यहाँ पर कुछ आएगा। तो यहाँ से जो डायपोल मूवमेंट आएगा उसकी वैल्यू कुछ आएगी, और यहाँ से जो डायपोल मूवमेंट उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन ये ओवरऑल कट नहीं होगा। ओवरऑल कट नहीं होगा, कोई CH3 से कुछ आएगा मूवमेंट, और यहाँ पे CH2 CH3 से कुछ आएगा, तो ओवरऑल ये कट नहीं होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अगर हम लोग सी देखें, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, तो ये आपका CH3 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 CH3, तो यहाँ तो आपका म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सारी एटम सेम है। इसी तरीके से अगर हम लोग डी में चेक करेंगे तो आपका डी है 2,2,3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन। तो इसमें भी आपके ऑल कार्बन, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डायपोल मूवमेंट केवल और केवल किस में होगा? आपके बी वाले में। सो द फाइनल आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।